ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सम ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, दैट इज सम नंबर 1। देखो यहाँ पर है सम नंबर 1। तो मैं क्या बोलता, आई एम गिविंग यू लाइक 5 मिनट्स का टाइम, ऐसे जस्ट एनालाइज फॉर योरसेल्फ एंड मेरे को बताओ ना तुम्हारे हिसाब से ये कहाँ जाना चाहिए, ये रिसीट में आना चाहिए कि पेमेंट में आना चाहिए। तो आई एम गिविंग यू लाइक 5 मिनट्स का टाइम, जस्ट थिंक फॉर योरसेल्फ। फिर इसमें रॉन्ग हो गया राइट होएगा ना, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट थिंक। ये सम है तुम्हारे स्क्रीन में सम दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। वेरी गुड। तो जरा करो ना, एक 5 मिनट देता हूँ मैं तुमको, जरा अपना अपना दिमाग लगाओ। 5 नहीं तो 10 मिनट ले लो, बट राइट करने का ट्राई करो। तो लेट्स डिस्कस कि वो रिसीट में जाएगा कि पेमेंट में जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर जनवरी 2018। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बोलो रिसीट है कि पेमेंट है? रिसीट। इट इज रिसीट बिकॉज कैश कम्स इन, ठीक है। इधर आर लिखता हूँ मैं। नेक्स्ट, कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या जर्नल एंट्री आता है? जर्नल एंट्री क्या आएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट टू कैश। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट, या यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये टाइप ऑफ एंट्री जिसमें बैंक अकाउंट, हाँ, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी गुड। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ना, हम लोग बाद में देखते हैं। फिर से एक बार मैं तुमको रिपीट बताता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट। बोलो पेमेंट। पेमेंट। देखा, मैं बोला ना रॉन्ग। पेमेंट किया नहीं है सर अभी तक। नो एंट्री, ये आएगा ही नहीं कैश बुक में। देखा, मैंने बताया ना तुम रॉन्ग करेगा। यहाँ पर कहाँ बोला कि कैश दिया उसने, नहीं, इधर बोल रहा ना ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, so this entry will not be recorded in the above cash book. Next, sold goods to Divakar and received a bearer check. पेमेंट रिसिप्ट। तो ये रिसीट में जाएगा, लेकिन विच कॉलम, कौन से कॉलम में लिखेंगे हम? बैंक 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 कैश कैश में आएगा ना, ये कैश में आएगा। लास्ट लेक्चर ही बताया था कैश में आएगा। राइट, ये आएगा तुम्हारे कैश कैश अकाउंट बिकॉज ये बेरर चेक इज रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, देखो, पेड टू साक्षी कैश ₹20,000। पेमेंट। तो ये पेमेंट में जाएगा। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड ऑन December 6, मतलब ये जो बेरर चेक हमको मिला था ना, इट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई बात मत करो, सिर्फ मेरी बात सुनो। तो ये जो चेक हमको मिला था, ये हमने डिपॉजिट किया। जब भी चेक मिला था ना, तो हमने उसको कैश ट्रीट किया था। तो जब हम आज उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो उसका एंट्री क्या आएगा ना, उसका एंट्री आएगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये जो 14th है, इसका जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वापिस कॉन्ट्रा एंट्री। क्योंकि ये जो एंट्री है, जब मुझे ये चेक मिला था, मैंने उसको ट्रीट किया था कैश के रूप में, और आज मैं वो चेक बैंक में डाल रहा हूँ। इसका मतलब आज मैं वो जो कैश है, वो कैश में बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा कॉन्ट्रा एंट्री। फिर सम करते करते हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तब तक सिर्फ सुनो। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। बोलो रिसीट में लिखेगा ना तुम लोग? नहीं आएगा बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इट इज नॉट कैश ट्रांजैक्शन। कार्टेज पेड इन कैश। बोलो पेमेंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी, कमीशन रिसीव्ड, गिव कैश फॉर पर्सनल यूज। तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट? पेमेंट। परफेक्ट। तो ये सम में सिर्फ तुमको क्या ध्यान रखना है, ये सम नंबर 6 एंड सम नंबर 14, जिसके बीच में देयर इज अ रिलेशन, कि यही जो हमको मिला है ना, दिस बेरर चेक जो मेरे को 6 को मिला था, इट हैज बीन डिपॉजिटेड ऑन 14। तो जब बेरर चेक मिला, आई ट्रीटेड इट एज कैश। तो व्हेन आई एम डिपॉजिटिंग द सेम चेक इनटू बैंक, आई विल ट्रीट दैट इट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। तो लाइन मार के सबका रेडी है, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। तो पहला है ना मैं लिखेगा, सॉल्यूशन मैं लिखूंगा, उसके बाद है ना तुम लोग लिखना। तो प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये है मेरा 2 कॉलम कैश बुक जो मैंने बनाया था। इसमें साल इज 2018, तो डेट के कॉलम में सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा 2018। तो फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ आएगा मतलब जनवरी 1, टू कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी, कौन से कॉलम में आएगा? विथ कैश बोला ना, तो कैश के कॉलम में आएगा 1,20,000 रुपीज एंड डैश। नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट?
नो सर। नो ओके, मैं फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शंस करता हूँ, ये पेड टू साक्षी तक करता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग सॉल्व करना, तब तक कोई करो मत, ठीक है? चलो ये देखो, नेक्स्ट थर्ड वाला, पेड कैश इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर 50,000 50,000। अभी ये है कॉन्ट्रा एंट्री, तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है वो रिसीट में भी आएगा, वो पेमेंट में भी आएगा। अभी सवाल ये उठता है कि कैसे आएगा, मैं बता रहा हूँ, सुनो। तो यहाँ पर देखने का, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, इधर क्या है? टू कैश है ना, टू कैश दिखता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, या Jan 3 यहाँ लिख दूंगा टू कैश अकाउंट, यहाँ पर आएगा सी लेजर फोलियो के कॉलम में, ये टू कैश लिखा, तो टू कैश लिखा, तो इसका मतलब मैं बैंक के कॉलम में जाके लिखूंगा, क्योंकि टू कैश लिख के कैश के कॉलम में नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, तो ऑपोजिट साइड में क्या आएगा? उल्टा। यहाँ पर सर आपने टू कैश लिखा है, तो यहाँ पर आप लिखो बाय बैंक, एंड यहाँ पर आपने बैंक के कॉलम में लिखा, तो यहाँ पर आप लिखोगे कैश के कॉलम में। यहाँ पर भी सी आएगा इन लेजर फोलियो का कॉलम में, एंड दिस विल बी माय कॉन्ट्रा एंट्री। टू कैश है तो इधर आएगा टू कैश बैंक कॉलम, एंड ऑपोजिट में बाय बैंक कैश कॉलम। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन, तो इसका हम लोग नोट लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट will not be recorded in the above cash book since it is not a cash transaction। वो तुमको मैं बाद में बताता। नेक्स्ट आएगा sold goods to दिवाकर and received a bearer check। तो sold goods and received a bearer check, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा to sales account, and since I am receiving a bearer check I will write it in cash का column, because bearer check received will be treated as cash received। नेक्स्ट 10th वाला, पेड टू साक्षी कैश ₹20,000। पेड टू साक्षी मतलब पेमेंट, तो यहाँ पर आएगा बाय साक्षीज अकाउंट, सिंस आई एम पेइंग एंड आई एम पेइंग थ्रू कैश, तो कैश के कॉलम में इट विल बी ₹20,000। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा 10th ट्रांजेक्शन तक हो गया था। नेक्स्ट 14 क्या बोल रहे थे? तो अभी मैं करता हूँ आगे 30th तक, उसके बाद तुम लोग करना। Check received on December 6, 2018 was deposited into bank। तो ये जो बेरर चेक जिसको मैंने तभी कैश ट्रीट किया था, अभी मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या मान, इट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी तुम बोले सर अमाउंट क्या आएगा? इधर अमाउंट तो कुछ भी नहीं दिया है, 20,000 आएगा ना, 20,000 ही आएगा, यही वैल्यू आएगा। तो ये वापस देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये उसका एंट्री है, तो टू कैश है ना, तो यहाँ पर मैं जाके 14 में यहाँ पर मैं लिखूंगा टू, ये 14 है, टू कैश अकाउंट। अभी अगर मैं यहाँ पर कैश अकाउंट लिखता हूँ तो मैं कैश के कॉलम में नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बैंक के कॉलम में 20,000, एंड इसका ऑपोजिट यहाँ पर आएगा बाय बैंक, सी लिखूंगा मैं इन लेजर फोलियो का कॉलम, एंड कैश के कॉलम में लिख दूंगा ₹20,000। दिस इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट, तो इसका नोट आएगा सम के नीचे, गुड्स सोल्ड टू शिवाजी ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अबव कैश बुक। नेक्स्ट कार्टेज पेड इन कैश, तो पेड इन कैश, तो यहाँ पर आएगा बाय कार्टेज अकाउंट, तो कैश से पे कर रहे हो तुम, तो यहाँ पर आएगा 500। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी, तो शिवाजी से तुमको पैसा मिल रहा है, तो यहाँ 22 में इधर मैं लिखूंगा टू शिवाजी's अकाउंट, and amount of cash received is ₹12,000। नेक्स्ट क्या है? कमीशन रिसीव्ड 5,000, तो 27 इधर मैं लिखूंगा टू कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, तो रिसीट साइड में आएगा टू कमीशन, एंड कैश के कॉलम में आएगा ₹5,000। उसके बाद है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब कैश गोज आउट, तो पेमेंट साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पर 30th बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स क्यों? क्योंकि वहां पर बोला है पर्सनल यूज, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कैश के कॉलम में ₹2,000। दिस इज इट, इतना ही मेरा सम का एंट्रीज है जो मुझे इसके अंदर लिखना है। तो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये अकाउंट्स क्लोज करना है, कि इसका बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस कैसे निकाला जाता है सब लोग ध्यान से सुनो, तुमको आता है मेरे को मालूम है, बट स्टिल एक बार ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैश का।
तो कैश का अगर तुम डेबिट साइड का टोटल देखते हो तो कैश का डेबिट साइड का टोटल कम्स टू 1,20,000 प्लस 20 140, तो 1,57,000। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हो ना तो 1,57,000 नहीं होता, ठीक है। तो 1,57,000 इज द बड़ा अमाउंट, तो 1,57,000 जो बड़ा अमाउंट है आई विल राइट इट ऑन बोथ द साइड, एंड जो भी डिफरेंस है वो मैं लिखूंगा लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, दैट इज 31st। वहां पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, एंड वो कैसे निकालूंगा मैं, 1,57,000 माइनस ये क्रेडिट साइड का पूरा टोटल। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 50 प्लस ये 90 हो गया 92,000. 92,500। तो 92,500 अगर मैं इससे माइनस करता हूँ तो मेरे को आंसर आएगा 64,500. 4,500। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली मैं बैंक का करूंगा, देखो बैंक का कॉलम में देखो डेबिट साइड ही पड़ा है 70,000. तो ये डायरेक्ट 70,000 इधर, ये 70,000 इधर, एंड ये 70,000 ही मेरा इधर का बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी 1 यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500 एंड दूसरा आएगा 70,000। इसके साथ हमारा ये वाला सम खत्म। चलो, इफ नो डाउट लेट अस टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ, ये जो दो नो एंट्री है ना इसका भी जरा रीजन लिख लो ना, सम के नीचे जिधर जगह है ना तुम्हारे पास उधर लिखो नोट नंबर 1, नोट 1, नोट नंबर 1, और उधर लिखो डेट Jan 5, और वहां पर लिखो गुड्स परचेस्ड फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट will not be recorded in the above cash book. Goods purchased from Sakshi on credit will not be recorded in the above cash book. फिर उसके बाद नेक्स्ट नोट 2 में लिखो, नोट 2 Jan 18, नोट 2 Jan 18, उधर लिखो goods sold to Shivaji on credit will not be recorded in the above cash book. Goods sold to Shivaji on credit will not be recorded in the above cash book. That's it. इतना कर दिया तो तुम्हारा पूरा सम is complete. ठीक है, let's take up the second sum for the day. तो ये मेरा सम है, prepare 2 column cash book from the following transaction for the year July 2018. This is my second sum for the day. तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ना एक बार तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेने का। क्यों पढ़ने का मालूम है तुमको, ऐसा पता होना चाहिए कि पहला चेक मिला है और तुमने बाद में डिपॉजिट किया, ऐसा कुछ है क्या ऐसा में। देखो एक बार रीड करते हैं, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये तो मेरा बैलेंसेस है। फिर उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। ये रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण। तो देखो जब तुम इतना ही पढ़ोगे ना, सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना ही पढ़ोगे ना रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण, तो तुम लिखेगा बैंक के कॉलम में लिखो सर। लेकिन आगे तुम पढ़ेगा ना, ये देखो 10th डेट में इधर क्या देखो, अरुण चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब जब 5 तारीख को मेरे को अरुण का चेक मिला ना, वो उस दिन मैंने डिपॉजिट नहीं किया, मैं उसको डिपॉजिट कर रहा हूँ फ्यूचर डेट पे। तो अगर तुम लोग ने वो लास्ट लेक्चर का वो 3 पॉइंट लिखा रहेगा, तो उसमें पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेबल होगा। तो जब मुझे चेक रिसीव होगा ना, यहाँ पर मैं अज्यूम करूंगा कि मैं कैश रिसीव हुआ है, एंड यहाँ पर मैं अज्यूम करूंगा कि इट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बस ये का थोड़ा ध्यान रखना है, दैट्स इट। फिर परचेज गुड्स ये सब इजी है, बाकी कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है सामने, खाली ये एक पॉइंट है रिसीव्ड चेक एंड अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो चेक पहले मिला और मैंने उसको बाद में डिपॉजिट किया, ठीक है। तो चलो शुरू ही कर देते हैं सम साथ में। तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले है ना 12 तक सॉल्व करता हूँ, उसके बाद है ना तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। उसके पहले सॉल्व मत करो, पहला 2-3 सम एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। तो देखो मेरे को दिया है जुलाई है एंड 2018 है, तो यहाँ पर डेट के कॉलम में मैं लिखूंगा 2018, डेट के कॉलम में 2018 एंड मंथ है जुलाई। तो पहला जो 2 है ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस, कैश इन एंड कैश एट बैंक। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं इधर लिखूंगा जुलाई 1, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के कॉलम में कैश का फिगर
एंड बैंक के कॉलम में बैंक का फिगर दैट इज 5000 रुपीज। ये ओपनिंग बैलेंस का कभी भी नरेशन नहीं होता, तो नो नरेशन। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यू आर परचेसिंग गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। तो जुलाई 3 यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट, एंड कैश के कॉलम में मैं लिखूंगा 3000 रुपया। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण। तो जुलाई 5 यहाँ पर मैं लिखूंगा टू अरुण's अकाउंट। देखो अगर तुमने पूरा सम पहले नहीं पढ़ा होगा ना, तो तुम लोग ये गलती से बैंक में लिख देगा, फिर क्या आएगा, मैं तुमको कट करके कैश में लिखना पड़ेगा। अभी सिंस मैंने पूरा सम पढ़ा है, तो मुझे मालूम है ये चेक मैं बाद में डिपॉजिट कर रहा हूँ। सिंस मैं ये चेक बाद में डिपॉजिट कर रहा हूँ, इसको मैं आज के दिन पे कैश ट्रीट करूंगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर अच्छा, तो कैश। सर जो दिन डिपॉजिट होगा चेक वही दिन बैंक में बराबर बराबर बराबर। आज मैंने बैंक में डाला, नहीं तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं ना रे। हाँ, तो बैंक कैश का अकाउंट डेबिट, बैलेंस बढ़ा। हाँ बराबर, इसके लिए मैं उसको कैश में लिखा। हाँ हाँ। तो ये देख यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो तूने गुड्स बेचा एंड तेरे पास कैश आया, तो यहाँ पर आएगा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट 8000 रुपया कैश के कॉलम। नेक्स्ट है अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये इसका एंट्री रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड फिगर विल बी 10,000, ये चेक का वैल्यू। तो देखो टू कैश है, तो मैंने सिखाया था तुमको एकदम सिंपल शॉर्टकट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले टू कैश अकाउंट एंड लेजर फोलियो के कॉलम में सी, टू कैश अकाउंट लिखा। अभी कैश लिखा ना सर, तो मैं कैश के कॉलम में नहीं लिख सकता, मेरे को लिखना पड़ेगा बैंक के कॉलम में। एंड इसका ऑपोजिट इधर, अगर मैंने उधर टू कैश लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, सी लेजर फोलियो के कॉलम में, एंड यहाँ पर आएगा कैश के कॉलम में 10,000 रुपया। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, जब भी ऐसा बैंक एंड कैश आएगा ना एक की एंट्री में ऑपोजिट साइड में, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। चलो नेक्स्ट 12th वन, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। ठीक है, तो तुमने चेक पे कर दिया है, तो बाय पेमेंट साइड में आएगा, परचेज गुड्स है तो बाय परचेसेस अकाउंट, एंड बैंक के कॉलम में उसका अमाउंट आएगा 20,000 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर, एकदम इजी है यहाँ तक। तो ये है तुम्हारा वो कंप्लीट सम, ये वेरी सिंपल, तुम लोग खुद से भी कर सकता है कि आगे एंड तक करो एंड चेक करो कि आंसर तुम्हारा सेम आ रहा है कि नहीं। आगे ये सम है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फुल कंप्लीट करो। बैलेंस वैलेंस लिख के मत भेजो यार प्लीज। बैलेंस, हाँ बैलेंस भेजना मत, लिखो मत, चैट में लिखो मत, तुम लोग है ना खुद से बैलेंस करो एंड मेरे को बताओ कि क्या बैलेंस आता है। मैं तुम्हारा छोटा हेल्प करता हूँ। ये जुलाई का लास्ट डे मतलब 31st है, मतलब बैलेंस या तो यहाँ पर आएगा ऑन क्रेडिट साइड या तो डेबिट साइड, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा साइड बड़ा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये सम फिनिश करो। अगर तुमने फर्स्ट 2 सम्स देखा ना, तो ये तुमको आना चाहिए। कर लो, मैं तुमको दे रहा हूँ एक 10 मिनट का टाइम। चलो लेट्स चेक क्या आंसर आना चाहिए था और तुमने क्या किया है। तो अगर तुमने इसको परफेक्टली सॉल्व किया है, देव रुक, 1 मिनट रुक। हेलो। अरे देव 1 मिनट रुक जा भाई। देखो इसका आंसर आना चाहिए यहाँ का तुम्हारा टोटल। सर आवाज नहीं आ रही। मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? सबको आ रहा है सर। तो यहाँ पर आएगा 42,500, बराबर है। तो ये 42,500 ही ज्यादा रहेगा, कैश में हमेशा यही ज्यादा रहता है। फिर ये लास्ट डे में आएगा इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पर आना चाहिए तुम्हारा 9,800। फिर ये 5, 10, 10, 6, 21, 31 बराबर 31,000 इधर 31। सर आवाज आ रही है? 10,000 आएगा सर। फिर ये तुम्हारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, दिस विल हाँ। बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ। जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? तो अगस्त 1 में इधर लिखेगा तुम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,800 एंड 10,000 रुपीज। बस दिस इज इट, ओके हो गया। एकदम इजी सम। नेक्स्ट सम हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3 पेज नंबर 173, सेम डबल कॉलम कैश बुक, उसका लाइन मार के रेडी कर दो, फिर हम लोग साथ में कर देते हैं। तो लाइन मार के हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, इसमें देयर विल बी समथिंग न्यू। तो ये समय ना मैं पूरा खुद सॉल्व करता हूँ पहले, उसके बाद तुम लोग उसको आराम से सॉल्व करना।
ठीक है, चलो स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ मेसर्स कमल ट्रेडर। तो ऊपर लिखने का है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कमल ट्रेडर, नीचे लिखने का डबल कॉलम कैश बुक। बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018, कैश इन एंड दिया है 2000, बैलेंस इन बैंक करंट अकाउंट 8000। मतलब ये मेरा ओपनिंग बैलेंसेस है। तो ये जो मेरा ओपनिंग बैलेंस रहेगा ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2018। कोई कुछ मत लिखना, इसमें देयर इज समथिंग न्यू, 2018। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है 2000 रुपया एंड मेरा बैंक का बैलेंस है 8000 रुपया। नेक्स्ट है कैश सेल्स रुपीज 2300। तो वेरी सिंपल, जुलाई 3, यहाँ पर मैं लिखूंगा टू सेल्स बिकॉज कैश कम्स इन टू सेल्स अकाउंट एंड यहाँ पर आएगा 2300 रुपीज। तो कैश सेल्स कंप्लीट। नेक्स्ट परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो यू आर परचेसिंग गुड्स, तो जुलाई 5 इट इज पेमेंट, तो बाय परचेसेस अकाउंट एंड चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर इट विल बी 6000 रुपीज। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस एंड पेड बाय चेक। नेक्स्ट फिर से कैश सेल्स 10,000, तो सेम चीज यहाँ पर आएगा टू सेल्स अकाउंट। सिंस कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट, तो कैश कम्स इन, तो कैश के कॉलम में आएगा 10,000 रुपया। नेक्स्ट पेड जनरल एक्सपेंस, तो पेड मतलब पेमेंट, तो यहाँ पर आएगा बाय जनरल एक्सपेंस अकाउंट एंड पेमेंट कैश के कॉलम में 700। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब देखो चेक मिला और उसी दिन मैंने बैंक में डाल दिया, तो मेरे बैंक के कॉलम में ही आएगा ये 20,000 रुपया। तो सोल्ड गुड्स एंड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर आएगा टू सेल्स अकाउंट एंड सिंस चेक इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे एंड इट इज नॉट डेफर्ड टू सम फ्यूचर डेट, ये यहाँ पर बैंक के कॉलम में आएगा 20,000। नेक्स्ट है परचेज मोटर कार एंड पेड बाय चेक। तो वेरी सिंपल है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय मोटर कार, इट इज माय पेमेंट, तो बाय मोटर कार अकाउंट एंड सिंस इट इज पेड बाय चेक, तो बैंक के कॉलम में आएगा 15,000 रुपीज। नेक्स्ट चेक रिसीव्ड फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई मृणाल नाम का कोई तो है, उसने मेरे को चेक दिया और मैंने बैंक में डाल दिया, तो चेक दिया मतलब मेरे को पैसा मिल रहा है, तो रिसीट में आएगा मृणाल अकाउंट एंड बैंक के कॉलम में आएगा 10,000 रुपया। कैश सेल्स, फिर से कैश सेल्स, तो कैश सेल्स मतलब गुड्स गोज आउट कैश कम्स इन, तो यहाँ पर आएगा टू सेल्स अकाउंट एंड कैश के कॉलम में 7,000 रुपीज। हाँ ये आ गया नया पार्ट, अभी इसको जरा ध्यान से देखना, सब लोग एकदम गौर से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मृणाल चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। तो देखो जब मेरे को मृणाल से चेक मिला ना, तो उस दिन मैं क्या एंट्री पास करूंगा, उस दिन मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मृणाल्स अकाउंट। ये मेरे को चेक मिला। जब डिसऑनर होता है ना, डिसऑनर का मतलब क्या होता है मान में, डिसऑनर का मतलब होता है चेक तुम्हारा बाउंस हो गया। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो चेक बाउंस हुआ। चेक बाउंस हुआ का मतलब होता है कि तुमने अकाउंट में जो पैसा उसका चेक डाला था ना, वो बाउंस हो गया, या तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, या तो साइन मैच नहीं कर रहा है, या तो अमाउंट इन वर्ड्स एंड अमाउंट इन जो फिगर लिखा हुआ रहता है वो मैच नहीं करता है, तो चेक बाउंस होता है। तो चेक बाउंस हुआ ना, तो इसका उल्टा एंट्री मारने का। उल्टा मतलब एग्जैक्ट उल्टा। तो इधर मैंने क्या किया था, बैंक को मिला एंड मृणाल ने दिया, तो यहाँ पर मैं उल्टा कर दूंगा ताकि मेरा ये एंट्री नलीफाई हो जाए। तो मैं लिखूंगा मृणाल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब तुम्हें दोनों एंट्री देखेगा ना, तो इसका मतलब देखो बैंक में आया गया, मतलब मृणाल से मेरे को कोई भी पैसा अभी तक मिला नहीं। तो मेरा जो डिसऑनर का एंट्री रहेगा, वो डिसऑनर का एंट्री रहेगा, वो पार्टी का नाम टू बैंक अकाउंट। तो अब ये पार्टी का नाम टू बैंक अकाउंट मतलब इन अ वे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट से 7,000 रुपया कम हो गया। तो कम हो गया तो मैं पेमेंट साइड में लिखूंगा। ये उसका पीछे का मीनिंग है, मीनिंग एंड उसका पीछे का एक्सप्लेनेशन। लेकिन मैं तुमको ना एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, एकदम सिंपल शॉर्टकट। हमेशा याद रखो, कभी भी चेक बाउंस हुआ ना, तो पहले देखने का कि वो चेक हमने किसी को दिया है कि हमको मिला है। अभी इन दिस केस ये चेक हमको रिसीव हुआ है, तो जब भी हमको ये चेक रिसीव हुआ रहेगा ना, तो हमने रिसीट में लिखा रहेगा। तो जब डिसऑनर होएगा ना, तो उसके ऑपोजिट साइड में लिखने का। रिसीट का ऑपोजिट साइड मतलब क्या हो गया, पेमेंट ना। हाँ तो ये शॉर्टकट है, याद रखो। तो ये रिसीट का ऑपोजिट साइड में लिखेगा। लिखने का क्या सर, यहाँ पर लिखने का पार्टी का नाम।
कौन है पार्टी इधर? मृणाल है। तो मृणाल। यहाँ पर लिखने का पार्टी का नाम मृणाल्स अकाउंट, एंड अमाउंट हमेशा लिखने का बैंक के कॉलम में, क्योंकि डिसऑनर जो भी होएगा ना वो बैंक के कॉलम में ही होता है। तो यहाँ पर देखो मेरे को चेक मिला था तो मैंने मृणाल को इधर लिखा था, अभी चेक डिसऑनर हो तो ऑपोजिट साइड बैंक कॉलम। तो ये हमेशा याद रखो। सपोज मैंने किसी को चेक दिया है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मैंने चेक दिया है कोई धोनी को, तो मैंने चेक दिया रहेगा तो मैं कहाँ लिखूंगा? पेमेंट में लिखूंगा ना। हाँ सपोज मैंने पेमेंट में लिखा यहाँ पर धोनी, पेमेंट में ऐसा अज्यूम करो, पेमेंट में लिखा धोनी और अमाउंट लिखा बैंक के कॉलम में। अभी वो चेक बाउंस हुआ, तो बाउंस हो तो मैं तुमको क्या बोला पहला तो आप देखने का। receipts में लिखो। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड में लिखेंगे। लिया ना। बराबर, तो रिसीट में लिखेंगे, उधर लिखेंगे पार्टी का नाम, तो हम लोग आपका वहां check लिखेंगे bounce टू धोनी, टू धोनी। टू धोनी, और अमाउंट जाएगा बैंक के कॉलम में। वेरी सिंपल है, एकदम सिंपल टेक्निक। मतलब इसमें ना तुमको एग्जाम में एकदम क्विक आएगा कि मृणाल से मेरे को चेक आया, ये बाउंस हो तो ऑपोजिट साइड पार्टी का नाम बैंक कॉलम, बस खत्म। इतना याद रखो, Yeah. ऑपोजिट साइड पार्टी का नाम बैंक कॉलम, ये 3 करना है तुमको। ऑपोजिट साइड में लिखना है, पार्टी का नाम लिखना है, एंड बैंक के कॉलम में ही लिखना है। तुम बोले सर बैंक के कॉलम में ही क्यों लिखने का? बैंक के कॉलम में इसलिए लिखने का क्योंकि जो डिसऑनर होता है ना वो बैंक के अंदर होता है। तो ये है मेरा शॉर्टकट जो मैं तुमको बताया, ये नया पार्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है पेड रेंट। अभी ये सब एकदम सिंपल है। पेड रेंट, पेड रेंट मतलब क्या करेगा तुम बताओ? पेड रेंट पेमेंट में बाय रेंट अकाउंट। लिखेगा यहाँ पर बाय रेंट अकाउंट। कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पर कैश के कॉलम में आएगा 2000 रुपये। फिर उसके बाद है पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, तो यहाँ पर आएगा बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, और बैंक के अकाउंट में लिखेंगे ना, बैंक के साथ। बराबर, बैंक कॉलम में लिखूंगा मैं 500। 500 है, 500। हाँ 500। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल Drawing. यूज। ड्राइंग अकाउंट बाय ड्राइंग्स ये अकाउंट। अभी तक का सारे सब बाय ड्राइंग्स अकाउंट। बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है तो बैंक के कॉलम में आएगा 2000। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आया तुमको ये सब? इसमें हाँ, खाली सर। एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डिसऑनर का। तो डिसऑनर का हमेशा याद रखो, सबसे पहले चेक करने का कि मेरे को चेक मिल रहा है कि मैंने चेक दिया है। अगर चेक मिल रहा है तो मैंने उसको रिसीट में लिखा रहेगा, वो डिसऑनर होता रहेगा ना तो मैं ऑपोजिट साइड मतलब पेमेंट में लिखूंगा, पार्टी का नाम लिखूंगा और उसको लिखूंगा बैंक के कॉलम में। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये खाली याद रखना। आगे भी बहुत सारा सम में ऐसा आते रहेगा ना तो मैं तुमको याद दिलाते रहूंगा कि देखो ऑपोजिट साइड पार्टी का नाम बैंक का कॉलम। मेरे को हेल्प करो, बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। ये तुम्हारा कैश का टोटल कितना आता है इधर बोलो। हेलो, अरे मेरा आवाज आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ मेरे को बताओ कैश का कितना आ रहा है टोटल? 21,300। तो 21,300 इधर भी, 21,300 इधर भी। तो तुम्हारा जो बैलेंस है ऑन 31st ऑफ जुलाई का जो बाय बैलेंस 18,600। 18,600। बैंक का कितना आता है? बैंक का 38,000 और बैलेंस बचेगा और बैलेंस 4,500। 4,500। 4,500। ये मेरा दो बैलेंस है। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, विल बिकम Yes. ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ August 1st। हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट Brought डाउन down। 18,600 एंड 4,500। सिंपल, समझ में आया सबको? हो गया। हाँ सर। इतना। अभी याद रखो ये बैलेंस है ना, जरूरी नहीं है कि बैंक का हमेशा इधर ही आया, ये साइड भी आ सकता है। हाँ। बैंक का कैश का हमेशा इधर ही आएगा, बैंक का इधर भी आ सकता है, वो याद रखो। ओके। ठीक है, चलो एक लास्ट सम करते हैं फिर हम लोग पैकअप करते हैं आज के लिए। बस हो गया, मतलब बहुत पढ़ाई किया तुम लोगों ने आज।